नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली मिल्क में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। दोस्तों ये सुबह सुबह का टाइम है जहाँ पर देख सकते हैं कि तब भयानक सा धूप लग रही है। देख के ऐसा लग रहा है कि ना आज पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सच में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, दिन में रात को भी पड़ती है, लेकिन अभी तक मेरा कूलर जो है मैं क्लीन नहीं कर पाई हूँ पूरी तरह से। तो दोस्तों जैसे मैं उठती हूँ ना, बच्चा हाथों हाथ उड़ जाता है। तो देखिए छोटू उठ के आ चुका है मेरे पास में, तो मैंने उसे यहाँ पे बिठा दिया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। अगर नहीं उसको पास में लूँगी ना तो वो रोने लग जाएगा। तो फाइनली है ना, सबसे पहले उसे पिला रही हूँ पानी, क्योंकि बच्चा हो चाहे बड़ा हो सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना चाहिए। और ये आदत मेरे बच्चों में है, चाहे उठे सोनू या फिर छोटू, उनको पानी पिला देती हूँ। लेकिन पहले गर्म पानी पिलाती थी, आजकल इन्हें है ना ठंडा पानी पिला रही हूँ क्योंकि गर्मी का सीज़न है इसलिए। तो दोस्तों फाइनली बाबू ने पानी पी लिया है और ये रात का बर्तन मंजा हुआ है, नीचे रख रखी थी। तो मैं सोच रही हूँ हाथों हाथ जो है इन बर्तनों को उठा दूँ छीके में, जो टोकरी खाली हुई जगह बाहर रख दूँगी तो थोड़ा सा जो है स्पेस हो जाएगा। तो जी सारे बर्तनों को मैंने जचा के जो है रख दिया था। यहाँ पे देखिए बाबू अपना खेलना स्टार्ट कर दिया है और सोनू वहाँ पे अभी तक सो रहा है, वो नहीं उठा है और मैं उसे जगाऊंगी भी नहीं। क्या पता उसकी तबीयत ख़राब की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती होगी या फिर उठने की इच्छा नहीं होती होगी जैसा हमारा होता है। तो इसलिए मैं उसे जगाऊंगी नहीं अपनी मर्ज़ी से, जब तक ना उठे तो उसे सो जाने दो। लेकिन जब नहीं उठेगा मेरे किचन का काम कंप्लीट होने के बावजूद तो फिर मुझे उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ खाना। और देख सकते हैं यहाँ पे बाबू मेरे आस पास ही घूम रहा है। और बच्चे जब एक बार सुबह उठ जाते हैं ना तो फिर ज़रूरी हो जाता है उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देना। तो कभी कभी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मॉर्निंग में उन्हें क्या दूँ, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता कुछ भी चीज़ें देने के लिए। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट्स दे दूँ तो वो खा ले, और जब तक जो है मैं काम कर लूँगी तो सही रहेगा। तो यहाँ पे एक कढ़ाई था, मैंने उसे नीचे रख दिया और सबसे पहले चढ़ाऊँगी दूध, क्योंकि अगर दूध गर्म किया हुआ रहेगा ना तो रोटी बन जाएगा। अगर बच्चा ज़्यादा जिद करे तो वो खा लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है बाबू को बोला था दूध लेके जाओ, तो वो दूध लेके आए हैं। और साथ में खरबूजा निकाल लिया, उसे रख दूँगी, ठंडा है अभी बहुत ज़्यादा गर्म होने के लिए। तो गर्म हो जाएगा तो फिर उसे दे दूँगी तो वो बाद में खा लेंगे। तो फाइनली जो है अंदर वाले जो थैला है उसमें रख के आ गया है। और एक छोटा सा आम है, छोटा सा क्या आधा आम पहले खा लिया है बाबू ने, आधा आम है तो उसको काट के एक दो फ्रूट्स और मिला के दे दूँगी। इससे बाबूजी एक दो फ्रूट्स में से जो भी खाएंगे वो खा जाएंगे, जो नहीं खाएंगे जो रह जाएगा, अगर बच जाएगा तो सोनू खा लेगा, अगर सोनू भी नहीं खाता है तो फिर मैं खा लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि आजकल मेरी आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पे 3 टमाटर लेके आई हूँ। सोच रही हूँ इतना सुबह सुबह किए ना, सबसे पहले टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे ख़त्म हो चुका था मेरा चीनी, तो सबसे पहले यहाँ पे चीनी डालना बनता है। और छोटू आ चुका है फिर से, तो वो बोल रहा है कि ना चीनी खाना है तो देना तो पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा जिद करता है सुबह सुबह उसे नहीं दोगे तो पूरा दिन बिगड़ जाता है, सारे दिन फिर वो रोता ही रहता है। तो फाइनली चीनी को डब्बे में डाल दिया है और छोटू को भी दे दिया। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ले आऊँ 2 फ्रूट्स। अब फ्रिज में मुझे 2 फ्रूट्स नज़र नहीं आ रहे थे। आजकल ग्रेप्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है बाज़ार में तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। पर मेरे पास पहले के रखा हुआ है 2-4, वही मैंने निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे लेके आई हूँ तरबूज, जो कि फ्रिज में है, और थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे निकाला है पीस और बाकी का मैंने वापस से रख दिया है। और यहाँ पे जो आधा आम है उसे काट रही हूँ, इसको काट के दूंगी। और थोड़ा सा 4 से 5 है ना ग्रेप्स लेके आई हूँ। तो देखिए छोटू ले रहा है, खाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे कह रही हूँ मत खाओ, क्योंकि बिना धुला हुआ है, बिना धुला हुआ चीज़ नहीं खाते, पेट में दर्द हो जाएगा। फाइनली सारे फल को काट लिया मैंने और ग्रेप्स को जो है ऐसे धोके दे दिया। खा लेता है अभी, छोटू छोटा तो है लेकिन फिर भी खा लेता है ग्रेप्स वगैरह। तो फाइनली उसे मैंने दे दिया, वो अपना फ्रूट्स लेके गया अंदर। और मैं यहाँ पे काटूंगी टमाटर। तो एक बार तो भूल गई थी, बिना धुले ही काट रही थी, फिर दोबारा से धो के इस तरह काट रही हूँ, क्योंकि इसका चटनी एक बार बना के है ना, अगर बच जाएगा तो 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है। और केचप से तो मुझे यही बेस्ट लगता है, क्योंकि फ्रेश टमाटर होता है तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, साथ ही फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन आज ना इलायची पाउडर नहीं डालूंगी, इच्छा ही नहीं हो रही है मेरी सुबह सुबह कूटने की। तो इधर लगभग जो है मेरा चाय बन चुकी है। तो सोच रही हूँ कि है ना गर्मी का दिन है, चाय हल्का सा ठंड तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो है ना इतना जल्दी तो पी नहीं सकते। तो जी देख सकते हैं चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे फाइबन को हटा लूँगी और इस चूल्हे पे जो है सब्जी बना लूँगी, क्योंकि ये गैस थोड़ा सा बड़ा है ना,
तो इसमें कढ़ाई को जल्दी गर्म होने में सही रहता है। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है और एक छोटा चम्मच जो है ऑयल डाल दिया है। आज का खाना बच्चों का जो है सरसों का तेल में बनाने वाली हूँ। तो जी बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी में है ना राई का तड़का ही अच्छा लगता है, राई का फ्लेवर ही अच्छा लगता है। तो आधी चम्मच मैंने राई डाल दिया है। राई जब अच्छे से चटक रहा था तो फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है कटी हुई टमाटर। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, इससे थोड़ा सा नमकीन टेस्ट आएगा। और हल्दी पाउडर तो डालेंगे ही, तो 1 चौथा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। सारे सामग्री यानी नमक और हल्दी के साथ में टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब जो है चाय में छान कर ले लूँगी। तो जी जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तब तक मैं जो है चाय पी लेती हूँ। देखिए यहाँ पे छोटू बैठ के अपना एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसने तरबूज खा लिया है। बच्चों का 2-3 चीज़ें यानी 2-3 तरह का फ्रूट्स देने का यही फ़ायदा होता है कि उनको उनमें से एक ही चीज़ खाना होता है, बाकी का रह जाता है। और अगर एक ही चीज़ फ्रूट दोगे ना तो फिर उनमें से वो उतना भी नहीं खाएगा। तो 2-3 फ्रूट्स में है, एक तो अंगूर, एक तो आम और तरबूज। तीनों में से उसने सिर्फ तरबूज खा लिया, जबकि वो लाया था आम खाने के लिए, लेकिन वो आम खाया नहीं था। जी चाय पीना कंप्लीट होने के बाद में मैं यहाँ पे उसे पूछ रही हूँ कि तू और खाएगा, तो बोल रहा है नहीं मुझे और नहीं खाना। तो फिर मैं लेके गई हूँ फल फ्रूट्स और रस में रख दिया है। इधर मेरा टमाटर की जो चटनी है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो जी मैंने इसमें डाल दिया मीठा के लिए चीनी। इसमें गुड़ या फिर मिश्री का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गर्मी का सीजन चल रही है। और चीनी को टमाटर के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है और तब तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से पिघल ना जाए। तो जी देख सकते हैं चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, जैसे पराठा हो गया और रोटी हो गई, किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच जाती है तो फ्रिज में रख दीजिए स्टोर करके, जब जरूरत पड़े तब एंजॉय कीजिए ब्रेड वगैरह के साथ में। तो जी इधर जो है मैं चढ़ा रही हूँ चावल। तो बाबू जो है इधर नहा धो लिया, मैंने भी नहा धो लिया, बीच में सभी ने नहा धो लिया। और इसमें चावल में मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। और ये जो टिफ़िन है छोटा सा प्याला, इसमें मैं डालने वाली हूँ दाल, क्योंकि 2-2 बार कौन बनाने जाएंगे। दूसरा कुकर मेरे पास फ़िलहाल है नहीं है, लेकिन वो सही नहीं है, उसमें भी पकने में 70 घंटा लगेगा। इससे अच्छे तो इसी में डाल दो, जो सारा काम जो है एक साथ ही हो जाएगा। तो दाल को है ना इस तरह से धो के उसमें नमक डाल के और कुकर में डाल के जो है एक बार में सीटी लगा लेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। तो देख सकते हैं यहाँ पे रोटी मेरा बन चुका है और 1 अंडा मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इस अंडे का जो है बनाने वाली हूँ भुजिया। तो ये सिंपल सा भुजिया बना के, इसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। छोटू के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। देखिए 2 ही रोटी बनाई है और इस पराठे की वजह से ना 100% झगड़ा ज़रूर होगा दोनों भाइयों में, क्योंकि सोनू ऐसा बोलेगा कि है ना उसको तो पराठा दे दिया घी से बना के और मेरे को तो है ना सूखे रोटी दे दिया। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। लेकिन वो भी बच्चे हैं, उनको भी अभी समझ नहीं है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसी तावा में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया 2 छोटे चम्मच और उसके बाद में डाल दिया इस तरह अंडे को फोड़ कर। बस ये ऐसे ही बनाऊंगी, इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो जी यहाँ पे ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ऑमलेट को मैंने आधे कर दिया, एक ही अंडे से दोनों भाई खा लेंगे। और जो मैंने चावल में डाला है ना उससे रात का काम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे छोटू को दे दिया पराठा और सोनू को दे दूँगी रोटी। तो थोड़ा सा चटनी जो है छोटू को प्याली में दे दिया, क्योंकि वो फैलाता है अभी भी इस वजह से। और सोनू को जो बचा हुआ आम था और अंगूर था वो दे दिया और चटनी दे दिया, क्योंकि फ्रूट्स है, अगर बच्चे खा लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं खाएंगे ना तो फिर मुझे तो खाना ही है। तो यहाँ पे सोनू जो है अभी भी सो रहा है, तो मैंने उसे जगाया कि है ना उठो। वैसे उसने फ्रेश वगैरह हुआ था, उसके बाद में फिर दोबारा से लेट गया है। तो दोस्तों जब तक सोनू और छोटू वहाँ पे जो है अपना सुबह का नाश्ता पानी कर रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वापस से निकाल लिया है तरबूज। और आधी तरबूज बचा हुआ था ना, उसी में से ये सब काम कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कट के काम चलता रहता है। तो देख सकते हैं तरबूज के इस तरह टुकड़े करने के बाद में ना छलनी में छान रही हूँ। आप सोच रहे हैं ये क्या कर रही है, ये एक्चुअली क्या आइसक्रीम जमाने वाली हूँ, क्योंकि छोटू हमारा दिन में जैसे आइसक्रीम वाला आता है ना तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम चिल्लाता रहता है। तो मेरा ये मानना है अगर ओरिजिनल जो है जूस से अगर अपन आइसक्रीम बना के बच्चों को दे देंगे ना तो शायद सही रहेगा। वैसे तो सोनू को इनमें से दूंगी नहीं बिल्कुल ही, ये तो 100% श्योर है, बस छोटू के लिए ही है। और छोटू जब खाएगा तो उसे पूरा तो दूंगी नहीं, बस ये है कि वह बच्चा है, लेकिन उसको फ्रेश जूस का बना कर दूंगी तो सही रहेगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच चीनी मिठास के लिए और आधी चम्मच चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डालने से आइसक्रीम जो टेस्ट है ना वो चटपटा सा आएगा, मसालेदार चटकती हुई। तो फाइनली उसे जो है साँचे में आसानी से वो कर दिया, स्टोर कर दिया। अब रखूँगी इसे डीप फ्रिज में, तो इसे जमने में लगभग दोपहर टाइम हो जाएगा, यानी कि 3-4 घंटा तो लगी जाती है। तो पानी का बोतल मैंने निकाल लिया है, वो ठंडा हो चुका था। और सुबह सुबह मैंने अभी तक जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाई है। तो मैं ये सोच रही हूँ मुझे 2-3 दिन से
थकान कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैंने है ना सोनू के लिए लाई थी, ये ग्लूकोन डी मेरे लिए नहीं है, लेकिन उसी में से मैंने 2-3 चम्मच जो है पानी में डाल लिया और उसे घोल के पी लिया। अब मैं थोड़ा सा जो है कुछ और काम करूँगी, उसके बाद मैं दोबारा से रसोई में आऊँगी। तो दोस्तों मुझे ना बहुत अच्छा लगा आज है ना, छोटू ने पूरी तरह से जो है बिना फ़ोन के थाली को पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। यानी पराठा जो बनाई थी उसे अच्छा लगा था, लेकिन अफसोस इस बात का है मैं रोज़ नहीं बना सकती क्योंकि सोनू को नहीं दे पाऊँगी, और फिर सोनू का जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब इस तरह से खाना देती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, बस ये है एक तरह से खुशी है कि बच्चों ने थाली को फिनिश कर लिया, दूसरी तरफ थोड़ा सा मन ऐसे उदास है क्योंकि सोनू बार बार बोलता है कि ना उसको बना के दे दिया पराठा, मेरे को नहीं दिया। सुबह का एक बार नाश्ता वगैरह बच्चों का कंप्लीट हो जाता है ना, तो खुद का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी मैं 2-3 बजे के बाद ही जो है खाना खाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तैयारी करने वाली हूँ अभी एडिट का, और उसके बाद में जो है दोबारा से रसोई में जाऊँगी, यानी 2-2:30 बजे। किसी भी वीडियो को एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी मुझे काम को करने में जो है लगभग काफ़ी समय लग चुका था। अब तक जो है आइसक्रीम जम चुका होगा, मुझे ऐसे लगा, लेकिन आइसक्रीम जमा नहीं था, अभी भी अंदर से थोड़ा सा पिलपिला सा हो रहा था। तो मैंने उसे दोबारा से रख दिया, लेकिन छोटू बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, लेकिन जमा ही नहीं था, तो फिर उसे देती भी क्या। तो जी अचानक से मुझे याद आया कि है ना आज तो मुझे बहुत सारे काम कराना है सोनू को, क्योंकि उसका जो है ट्यूशन का काम कल वो किया नहीं था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा था, और अभी जो है सुबह का टाइम है, लेकिन मुझे अभी उसे कराना है। तो बार बार छोटू के जिद की वजह से आइसक्रीम को चेक कर रही थी, लेकिन वो जमा नहीं था। फाइनली 3 से 4 घंटे बाद जो है आइसक्रीम जमा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट तरीके से जम चुका है, और ये उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये जो है तरबूज का रस है और जो जम चुका है, और थोड़ा सा खट्टा है। तो छोटू का रिएक्शन देखा आप लोगों ने कैसा। तो उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना है और खाना बना के खिलाऊंगी। उसके बाद में बाबू जाएगा ट्यूशन, तो थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद में चटक रहा है। उसके बाद में प्याज डाल दिया है, प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया 2-2.5 मिनट तक। उसके बाद में डाल दिया टमाटर, और जो भी सूखा मसाला डालते हैं, नमक डाल दिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, वही सब कुछ डाल दिया। तो जी आज मैंने टमाटर को पहले इसलिए डाला क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पुई साग, जो कि याद होगा अगर आप लोगों को कि ना मम्मी लेके आई थी। ये बहुत जल्दी बन जाती है पालक की तरह, और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है। तो बच्चों को उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा, लेकिन मेरे बच्चे ये चीज़ें पहली बार खा रहा है, यानी ये जो साग है ना सब्जी, ये फर्स्ट टाइम खा रहा है। तो पुई साग को मैंने पहले ही धोकर काट कर ले लिया था, उसे सारे मसाला के साथ में ना अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये बहुत जल्दी पक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। डंठल वगैरह भी बहुत ज़्यादा सिल्की होती है, तो इसे बच्चों को में कोई दिक्कत नहीं होती है। सब्जी को मैंने ढक दिया उधर धीमे गैस पर 4 से 5 मिनट के लिए। इधर देख सकते हैं मैंने सब्जी बना लिया तोरई का। आप सोच रहे होंगे 2-2 सब्जी, एक्चुअली आज नाइट में सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेट खाना बना रही हूँ। अभी 3 बज रहा है, तो 3 बजे खाना जब तक बनेगा ना, जब तक 4 बज जाएगा, और सोनू ट्यूशन का मतलब खाना खा के चले जाएंगे ट्यूशन। तो उधर थोड़ा सा चावल निकाल दिया क्योंकि चावल अभी भी गर्म ही है, ठंडा हो जाएगा। गर्मी का दिन है, ठंडा होने में टाइम लग जाता है। सब्जी को एक बार अच्छे से चला दिया, नहीं तो हो सकता है नीचे से चिपक जाए। जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन ये मॉर्निंग का खाया हुआ है, जो थाली वगैरह बर्तन बची हुई है, इसे क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो शाम तक है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और देखिए कितना ज़्यादा धूप यहाँ पे निकल रही है, ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर ना आग बरस रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और ये सोच रही हूँ कि ना चलो कितना दिन और बाबू का स्कूल होगा, क्योंकि मैंने ना ऐसा एंड में स्कूल का एडमिशन कराई है, जो कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर मुझे कराना ही था पहले करा लेती, लेकिन वही बात है ना, सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था वो था पैसा, जो कि मेरे पास था नहीं। और इस टाइम इस बार मम्मी आई थी ना, तो फिर कैसे भी करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाई थी। तो सबसे मेन वजह पैसा था, नहीं तो इस टाइम या तो बाद में कराती 2 महीने। लेकिन वही बात है कि कौन जानता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं। तो मेरे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत होती रहती है। तो जी बर्तन मांजने के साथ ही मेरा यहाँ पे धोकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। तो बर्तनों को बाहर छीके में रख दूंगी, जल्दी सूख जाएगा। और वैसे भी आजकल अंदर रखो तो भी जल्दी सूख जाता है, धूप और गर्मी इतना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बाहर रखूँगी क्योंकि रसोई छोटा है और जगह भी कम है, और नहीं तो है ना पानी टपकता रहता है।
लेकिन ये है अगर ऊपर से कोई धोते हैं ना बालकनी वगैरह तो नीचे तक पानी के छींटे आता है ना, तो कोई बर्तन गंदा हो जाता है, इसलिए आजकल रखती नहीं हूँ। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इस टाइम कौन धोएंगे अपना बालकनी वगैरह, तो इसलिए रख दिया है। और अभी मैं रसोई में काम करने वाली हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई आवाज़ वगैरह होगा तो मैं यहीं पे हूँ, हाथों हाथ जो है बर्तन की छीका अंदर ले लूँगी, तो उससे बर्तन जो है मेरा सेफ रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सब्जी जो है बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका था, यानी कि पूरी तरह से जो है पक्का रेडी हो चुकी है। तो इस सब्जी में हरा धनिया डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो मैं हाथों हाथ अभी जो है बच्चों की खाना परोसने वाली हूँ और खिला दूँगी हाथों से, क्योंकि 3-4 बजने वाली है। और अभी अगर मैं सोनू को खाने के लिए दे दूँगी ना तो वो 10 घंटा लगा देगा, जो ट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इस वजह से मुझे ना इस टाइम हाथों से खिलाना पड़ेगा। और तोरई की सब्ज़ी और ये पुई साग दोनों चीज़ें एक साथ ही दे रही हूँ, ताकि जिसका भी टेस्ट अच्छा लगेगा तो उसी से खा लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर के लिए चला दिया है कार्टून, क्योंकि आज उन्होंने सुबह भी नहीं देखा था, बच्चों ने सुबह भी ऐसे खाना खा लिया था, और अभी जो है ऐसे चला दिया ताकि थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो पाए, बाकी लत नहीं है। तो मैं यहाँ पे खिला रही हूँ दोनों बच्चों को हाथों से खाना। लेकिन सोनू को जो है सब्जी अच्छा नहीं लगा तोरई की, वो पुई साग वाला जो सब्जी है ना उसी से खा रहा था। मुझे पता था ये लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए 2 सब्जी थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ इन्हीं के लिए। और मेरे लिए तो कल रात का टिंडे का सब्जी रखी हुई है, जो मैं खा लूँगी। और अभी का जो सब्जी बचेगा ना उससे है ना बच्चे दोनों टाइम खा लेंगे, यानी रात को मुझे सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 रोटी बना लूँगी, वही काम चल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अभी अभी जो है रात हो चुकी है और रात के 8 बज रही है। तो यहाँ पे जो है वापस से मैं बैठी हुई हूँ सोनू को लेके, यानी उसका ट्यूशन का जो काम है वो करा रही हूँ। मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि है ना मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ पूरी तरह से, नहीं तो और किसी बात का अफसोस नहीं है। क्योंकि जब 2 इंसानों में लड़ाई झगड़ा होता है ना तो दोनों को पता होता है बखूबी कि है ना क्या गलत किया था, क्या सही है, क्या नहीं है। तो अगर मेरा पति मुझे छोड़ के गया ना तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से इतना ज्यादा फील नहीं करती हूँ, अब नहीं करती हूँ। क्योंकि इंसान धीरे धीरे उस चीज को समझने लगता है कि वो इंसान क्या वाकई में सही किया, गलत किया है, या खुद के साथ जो यानी मेरे साथ जो कर रहा है मेरा पति वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो ये सब सोच विचार करने के बाद में इंसान के मन में है ना एक अलग ही फीलिंग आती है, और उस फीलिंग को है ना ऐसा फीलिंग बना देता है कि है ना फिर इंसान सोचते हैं कि है ना अरे तू क्या देगा मेरे को डिवोर्स, तेरे से पहले तो मैं ही तेरे को डिवोर्स दे दूंगी। क्योंकि इतना तकलीफ सहन करने के बाद में जब मैं बच्चे को स्कूल में डाल दिया, सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, 1 घंटा टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। और क्यों नहीं दे पाती हूँ वो मुझे पता है। एक इंसान अगर घर का बाहर का हर चीज करेंगे ना तो फिर बच्चों को टाइम देना नहीं हो पाता है, बहुत ही मुश्किल होती है। और उससे भी बड़े वजह जो होती है वो होती है ये खुद पढ़े लिखे नहीं होने का। बस जो काम समझ में आता है वो करा देती हूँ, जो नहीं आता है वो नहीं कराती हूँ। लेकिन कोशिश यही करूंगी कि मेरा दोनों बच्चे पढ़ लिख जाए, और आगे जो भी लिख रखा है भगवान वो उनको पता होगा क्या मंजूर है क्या नहीं है। बस मेरा एक प्रयास रहेगा, और आप लोग दुआ करना कि मेरा ये जो प्रयास है वो सक्सेस हो। इसके अलावा और फिलहाल जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है या फिर जो आने वाले दिन में होगा मेरे साथ में, मुझे मंजूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसान के जिंदा होने से अगर इतना ज्यादा तकलीफ सहन करना पड़ता है तो फिर ऐसे इंसान के होने से अच्छा नहीं होना ही चाहिए। अब फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी तकलीफ मत दो कि वो तुम्हारी बगैर जीने लग जाए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत बात सच है, वो बात सच है। समय की अकॉर्डिंग हर जख्म हर घाव भर जाता है। और सही बात है, पहले मेरे पति रहते थे ऐसे महीने महीने भर गायब रहते थे, तो मैं नहीं रह पाती थी, बहुत ही तकलीफ होता था, बहुत ही फोन करती थी, बहुत रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, खाना नहीं खाती थी, पागल सा हो जाती थी। पागल तो अभी भी हूँ, लेकिन वो वाला पागल नहीं कि औरत वाला पागल नहीं, माँ वाला पागल। क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो पागल सी हो जाती हूँ, बाकी वैसे वाला पागल नहीं हूँ कि पति नहीं आया घर पे तो परेशान हो रही हूँ, कि उसने मुझे तलाक के लिए बोल दिया तो रो रही हूँ, तो वो वाले पागल नहीं है। तो वही बात है कि इंसान है ना जब उसके बगैर जीना सीख जाए तो उस इंसान को समझना चाहिए कि तुम्हारा जो वैल्यू था ना वो इतना ऊपर था, और अब वो घटकर यहाँ आ गया है, थोड़े से दिनों में यहाँ भी आ जाओगे। फिर ये जो फिजूल वाली जो तुम्हारी बारे में बातें या तुम्हारे नाम लेना तो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और मुझे यकीन है वक्त पर कि वो एक ना एक दिन जरूर मेरा इस परेशानी का समाधान जरूर करेंगे।